बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये पूछा गया है कि सोने से पहले कुरानी आयात कुछ पढ़ने की आदत है, मुअव्वज़तैन, उसके साथ जो है कुछ और सूरतें और कुछ दुआएं, तो कभी मेरा वज़ू होता है और कभी वज़ू नहीं होता, तो मैं परेशान ही रहता हूँ कि क्या मैं कुरान पाक की तिलावत करके कोई गुनाह का काम तो नहीं कर रहा। तो बराए मेहरबानी बता दीजिए कि सोने से पहले जो मैं कुरानी आयात पढ़ता हूँ, क्या बग़ैर वज़ू के भी वो पढ़ना जायज़ हैं या जायज़ नहीं है। तो इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए कि कुरान पाक को हाथ लगाने के लिए और छूने के लिए तो बावज़ू होना ज़रूरी है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको तहारत की हालत में छुओ। लेकिन बग़ैर छुए अगर ज़बानी किसी को कोई सूरतें याद हैं, उसको कोई कुरान पाक की आयात याद हैं या दुआएं याद हैं, तो वो अपनी कुरान पाक की आयात को, दुआओं को बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकता है। इसमें उसको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, गुनाह नहीं होगा। इसी तरह बाद लोगों की आदत होती है कि सोने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, हत्ता कि उनको इसी में नींद आ जाती है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए भी बेहतर तो ये है कि आप बावज़ू हों। जैसे कुरान पाक पढ़ने के लिए बेहतर तो ये है कि आप बावज़ू हों, लेकिन अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप दुरूद शरीफ को वैसे भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ को अगर वज़ू के साथ पढ़ा जाएगा तो ये नूरुन अला नूर हो जाएगा। कुरान पाक की आयात को अगर वज़ू के साथ पढ़ा जाएगा तो ये नूरुन अला नूर हो जाएगा। लेकिन अगर कुरान पाक की आयात को बग़ैर वज़ू के, बग़ैर कुरान को हाथ लगाए पढ़ा जा रहा है, तब भी ये नूर है, ये बाइस अजर व सवाब है। दुरूद शरीफ अगर बग़ैर वज़ू के पढ़ा जा रहा है, तब भी ये बाइस बरकत और रहमत है, और इसको ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। इसको इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि चूँकि मेरा वज़ू नहीं है लिहाजा मैं कुरान पाक की तिलावत या दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दूँ। अल्लाह जल्ल शानु हमें मुकम्मल दीन के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते।